जब मेरी डेथ हो, पहली बात तो कोचिंग को बिजनेस कहना गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या टॉपर होना जरूरी है? टॉपर होना कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। स्टूडेंट की, किसी भी स्टूडेंट की किसी दूसरे स्टूडेंट से कभी कंपेयर नहीं करते, लेकिन ज्यादातर लोग कहेंगे बाई चांस हो गया, बाई लक हो गया, धोखे से हो गया। अब आप उस सोसाइटी के चक्कर में पड़े हुए यार। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट चैनल डिजिटल चर्चा विद डिजिटल चौरसिया पावर्ड बाय DW स्टूडियो। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बांदा जिले के सबसे फेमस फिजिक्स टीचर अंकित सर। जिसमें हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके सक्सेस के बारे में। तो स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट चैनल में अंकित सर का। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। और सर एक बात बताऊं मैं आपको, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और उसके पहले गेस्ट आप हैं। अच्छा जी। मतलब पहला गेस्ट मैं हूँ जी चलिए यार, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा चैनल खूब आगे जाए। थैंक यू सर। तो चलिए सर, आज के चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, पूछो भैया विकास, क्या पूछना चाहते हो तो मैं खुल के जवाब दूंगा। सर वैसे आप बांदा में कितने साल से पढ़ा रहे हैं? बांदा में विकास लगभग 15 साल हो गए मुझे कोचिंग पढ़ाती। 15 साल? सर आपकी एज देख के तो नहीं लगता है वैसे। असल में विकास मैंने जो है कोचिंग पढ़ाना जल्दी शुरू कर दिया था। 2007 मेरा इंटर हुआ था। अच्छा। और जैसे ही इंटर पास आउट हुआ था मैंने तुरंत पढ़ाने लगा था। सर आपको टीचर बनने का आइडिया वैसे कैसे आया? यार विकास, टीचर बनने का आइडिया नहीं आया था। ये काम मैंने मजबूरीवश शुरू किया था, पैसों की प्रॉब्लम के कारण। शुरू तो मैंने कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे अपने सब्जेक्ट से, अपने स्टूडेंटों से लगाव बढ़ता चला गया। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार अंकित, तुम इसी काम के लिए बने हो और तुम ये काम परफेक्ट कर सकते हो। और मैं धीरे धीरे लगा रहा और यहाँ तक आ गया। सर जैसे आप बांदा जिले के फिजिक्स के काफ़ी फेमस टीचर हैं, तो आपने फिजिक्स ही क्यों चुना, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स से डरते हैं? तो क्या कोई खास वजह है फिजिक्स सब्जेक्ट चुनने की? नहीं यार विकास, कोई ऐसी कोई खास वजह तो नहीं है। जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी तो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाता था। अच्छा। हाँ, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता था। लेकिन मेरी स्टूडेंट कुछ टाइम बाद, 2-3 सालों बाद मुझसे कहा करते थे कि सर जी आप मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ाते हैं तो सर जी एक अलग फ्लो आता है आपका। और जब आप एग्जाम्पल देते हैं नॉर्मल लाइफ के सब्जेक्ट को आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करते हैं तो अलग ही मज़ा आता है सर जी। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरी कोचिंग जो बढ़ रही है वो स्टूडेंटों के सपोर्ट से, तो मैं इन्हीं के मन का करूँगा। तो मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि अब मैं यार फिजिक्स के साथ ही आगे जाऊँगा। फिर मैंने धीरे धीरे मैथ छोड़ दी और केवल फिजिक्स को पर्टिकुलर पकड़ा कि अब यही सब्जेक्ट मुझे आगे लेके जाएगा। सर अब बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपने क्वालिफिकेशन में कौन कौन सी डिग्रियाँ आपने की हैं? विकास देखो, तुम पूछ रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंटों से कहता हूँ और अपने से जुड़े हर व्यक्ति को ये सलाह देता हूँ कि डिग्री का हमारी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और ख़ास तौर से मैं बात करूँ टीचिंग की, तो टीचिंग एक आर्ट है यार। करेक्ट, राइट। वो कोई डिग्री डिप्लोमा आपको नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। हम अपनी बात कितने सरल और बेटर तरीके से सामने वाले को समझा पा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। आप क्या डिग्री लिए हो, क्या डिप्लोमा लिए हो, इससे स्टूडेंटों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात मेरी डिग्री की विकास, तो मेरा हाई स्कूल इंटर है यहीं छोटी बाजार में एक कॉलेज है, BPMP ओमर इंटर कॉलेज, यही बांदा से? हाँ बांदा में। वहीं से मेरा हाई स्कूल भी कंप्लीट हुआ, इंटर भी कंप्लीट हुआ। हाई स्कूल था मेरा 2005 में और इंटर था 2007 में। फिर उसके आगे BSc मैंने की है पंडित GN डिग्री कॉलेज से। फिर इसके आगे बढ़े तो मैंने MSc करी है अतर्रा डिग्री कॉलेज से। अच्छा। सर क्या आपको लगता है कि कोचिंग सेंटर्स ने स्कूलों की जगह ले ली, और ये क्या सच में एजुकेशन सिस्टम की हार है? नहीं यार विकास, मैं नहीं मानता। कोचिंग सेंटर स्कूलों की जगह कभी ले ही नहीं सकता। मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बात करूँ यार, स्कूल जो सिखा सकता है स्टूडेंट को वो कोचिंग वाला कभी नहीं सिखा सकता। हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कोचिंग सेंटर स्कूल की जगह कभी नहीं ले सकता। क्यों? स्कूलों में जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं
क्या वो कोचिंग वाला करा सकता है? नहीं। जो बीच बीच में महापुरुषों की जयंतियां होती हैं, उसके उपलक्ष्य में भाषण दिलवाया जाता है, महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, क्या वो एक कोचिंग वाला करा सकता है? कभी नहीं। क्या हम लोग गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, जनगण मन, वंदे मातरम, क्या ये सब करवा सकते हैं? नहीं। ये सब लड़का कहाँ से सीखता है? स्कूल से सीखता है। तो कोचिंग सेंटर वाले कभी स्कूलों की जगह नहीं ले सकते, ये बिल्कुल गलत धारणा है। सर एक सवाल था मेरे दिमाग में और मुझे लगता है कि एज अ कोचिंग टीचर आप उसको बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। सर क्या कोचिंग सच में एजुकेशन दे रही है या सिर्फ एक बिजनेस मॉडल बन के रह गई है? विकास यार, पहली बात तो कोचिंग को बिजनेस कहना गलत है यार, बिल्कुल गलत है। अच्छा आप सोच के देखो, मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, कोई टीचर है यार, सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक बेचारा मेहनत कर रहा है। बिल्कुल हैं, 2-2 3-3 नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें अलग से टाइम दे रहा है, 1 घंटे बैच के अलावा एक्स्ट्रा बैच पढ़ा रहा है। बिल्कुल। और अगर इसके एवज में वो अपनी मेहनत के नाम पे आपसे फीस ले रहा है, तो बताइए वो कहाँ गलत है? क्या उसके फैमिली नहीं है? क्या उसके खुद के खर्चे नहीं हैं? और फिर मान लीजिए वो कमरा लेके पढ़ा रहे हैं, जो भी हो कोचिंग टीचर कमरा लेके पढ़ा रहे हैं, वहाँ वो आपकी थोड़ी बहुत सुविधाएं जो भी उसकी पॉकेट अलाउ करती है वो सुविधाएं दे रहा है, तो अगर उसके एवज में वो आपसे फीस ले रहा है, बताइए तो कहाँ गलत है? तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। कोचिंग बिजनेस नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। और फिर बांदा एक बहुत छोटी सी जगह है भैया, बिल्कुल है, हम लोग ना के बराबर फीस लेते हैं और उस पर आप कोचिंग को बिजनेस कह रहे हो, ये तो गलत है यार। सर एक सवाल था आपसे, क्या टॉपर होना जरूरी है? और क्या आपको नहीं लगता कि टॉपर बनने का जो प्रेशर है वो बच्चों को मेंटली वीक कर रहा है? यार एक चीज बताऊं विकास, टॉपर होना कोई जरूरी नहीं है यार, कोई जरूरी नहीं है। इतने स्टूडेंट जैसे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, क्या सब टॉपर होते हैं? बिल्कुल नहीं। सब टॉपर नहीं होते, और टॉपर होना कोई जरूरी भी नहीं होता यार। एक चीज मैं बताऊं, स्टूडेंट की, किसी भी स्टूडेंट की किसी दूसरे स्टूडेंट से कभी कंपेयर नहीं करनी चाहिए। विकास, मैं स्टूडेंटों के बीच में रहता हूँ, दिन भर उनके साथ रहता हूँ, बिल्कुल ढंग से अंदर तक घुसा हूँ मैं उनके। मुझे एक चीज समझ में आई, स्टूडेंट के नंबर उसकी मेहनत के अनुरूप ना आए, शायद उसे इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब उसी स्टूडेंट की कंपेयर कर दी जाती है दूसरे से, तब उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप उसको डांट लीजिए, तुम्हारे नंबर कम आए, तुम लापरवाह हो, वो सुन लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये कहा जाए तुम्हारे नंबर उससे कम आए, देखो वो तुमसे आगे निकल गया, देखो वो तुमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, तब वो अंदर से टूट जाता है। तो मैं बांदा के हर एक गार्जियन से एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, कि प्लीज अपने बच्चे को ज्यादा टॉपर बनाने के चक्कर में मत रहिए, और अपनी कंपेयर अपने बच्चे की कभी मत दूसरे से करिए। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, सबके अंदर कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट जरूर होता है, बस टाइम दीजिए उसे, उसको निखरने का समय दीजिए, उसको मेंटली और या फिजिकली परेशान मत करिए। बिल्कुल। सर अभी आपने टॉपर्स की बात की, तो कुछ बच्चे टॉपर्स भी होते हैं और कुछ बच्चे फेल भी होते हैं। सही। तो सर आपको क्या लगता है कि फेलियर के बाद सोसाइटी ज्यादा हर्ट करती है उसको या खुद का माइंड? इसमें आपकी क्या राय है? विकास यार, एक चीज है, सक्सेस और फेलियर एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल करेक्ट। सिक्का उछलेगा तो आपके हिस्से में कुछ भी आ सकता है, सक्सेस भी आ सकती है, फेलियर भी आ सकती है। अगर फेलियर आए तो आपके अंदर वो जज्बा, जुनून होना चाहिए कि आप सिक्के को उठाइए फिर उछालिए। बिल्कुल। फिर अगर फेलियर आया, फिर उठाइए फिर उछालिए, आप करते रहिए जब तक आपके पार्ट में सक्सेस ना आए। बिल्कुल। और सर फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हाँ सही है। और सोसाइटी की जैसे तुम बात कर रहे हो विकास, देखो एक चीज होती है हारना, बिल्कुल। एक होता है हार मान लेना। सोसाइटी या आपके आसपास के लोग एवरी डे आपको ये फील कराएंगे कि तुम हारे हुए हो, तुम फेलियर हो, लेकिन आप एक्सेप्ट मत करिएगा। और सोसाइटी वालों को तो काम ही होता है भैया आपको पीछे खींचना, आपका मजाक उड़ाना, कमेंट करना। और पता है यही सोसाइटी जब आप मेहनत करके सक्सेस हो जाओगे तो आपको लगेगा कि सोसाइटी ताली बजाएगी। हाँ हो सकता है कुछ लोग ताली बजा दे, लेकिन ज्यादातर लोग कहेंगे
बाई चांस हो गया, बाई लक हो गया, धोखे से हो गया। अब आप उस सोसाइटी के चक्कर में पड़े हो यार। मेहनत की आपको बिल्कुल हाँ, मेहनत कोई नहीं देखता, बस धोखे से हो गया, बाई लक हो गया, बाई चांस हो गया। ये सोसाइटी वालों के हाल है। सर मिडिल क्लास स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और वो कैसे अपनी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाते विकास, देखो मैं यूपी बोर्ड पढ़ाता हूँ, हैं? और यूपी बोर्ड में मोस्टली मिडिल क्लास स्टूडेंट ही होता है। बिल्कुल। अब मिडिल क्लास स्टूडेंट, सही बताऊं विकास, सबसे ज़्यादा पिसता है बेचारा। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए गांव से वो बांध आया पढ़ने, रूम लेके रह रहा है, बहुत सारी उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आगे बढ़ने की बहुत सारा जज्बा है उसके अंदर, बिल्कुल। और पूरे जोश से वो मेहनत करता है। लेकिन विकास, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हर मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, जब वो रात को खुद खाना बना के पढ़ता होगा, उसके बाद जब वो लेटता होगा ना सोने के लिए, तो रियल में एक बार उसके मन में ये बात जरूर आती होगी कि यार महीना ख़त्म हो रहा है, अब अगले महीने पापा पैसे भेज पाएंगे कि ना भेज पाएंगे, बिल्कुल। या मैं किस मुंह से मांगूं। बहुत संकोच करता है। बहुत संकोच। पढ़ना तो वो चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो फैमिली को भी जब देखता है तो अंदर से उसको ये लगता है कि मैं क्या कर दूं इनके लिए। और विकास, एक चीज़ और है, एक नहीं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यार विकास मेरे टच में, जिन्हें मैं जानता हूं कि बहुत होशियार है। अगर इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता रहता तो ये रियल में आज सरकारी नौकरी में होते। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई से डर के पढ़ाई नहीं छोड़ते, वो रियल में अपने घर वालों का कष्ट नहीं देख पा रहे, और जाके अपने पापा से कह देते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझसे नहीं हो रहा। उससे नहीं हो रहा। और पापा खूब डांटते हैं कि इतनी मेहनत करिए, आपका नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं ना, दे रहे हैं ना पैसे, चाहे जैसे दें, चाहे जैसे दें। यही बात तो उसे अखर जाती है। अखर जाती है। उससे नहीं कष्ट देखा जाता अपने माँ बाप को, पढ़ाई बंद कर देता है केवल अपने माँ पापा मम्मी पापा को सपोर्ट करने के लिए। और रियल में पढ़ाई से डरता नहीं है, वो बड़े आराम से नौकरी पा जाता है। लेकिन वो कष्ट एक अंदर से होता है ना विकास यार, ये कष्ट हर मिडिल क्लास स्टूडेंट का है। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो अपने कलेजे में पत्थर रख के आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है जो होगा देखा जाएगा, वो चाहे सरकारी नौकरी पा जाए। लेकिन रियल में विकास, हम तुम अपनी आप बात करें, क्या आप अपने माँ बाप को इस तरह कष्ट में देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे, कोई नहीं देख सकता। कोई नहीं देख सकता। तो ये मिडिल क्लास स्टूडेंट की रियल में एक प्रॉब्लम है, और मैं चूंकि गुजरा हूँ उस दौर से तो मैं समझ सकता हूँ। सर एक सवाल मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में है, क्या गवर्नमेंट टीचर को कोचिंग पढ़ानी चाहिए, और इसमें आपको क्या लगता है? विकास देखो, इस पे बोलने का हक मेरा नहीं है, ये काम सरकार का है, प्रशासन का है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, नो कमेंट। सर अभी तक पूरे पॉडकास्ट में हम आपने स्टूडेंट्स के बारे में बात की, कोचिंग सेंटर्स के बारे में भी आपने बात किया, सक्सेस के बारे में भी आपने बहुत अच्छी बात की, फेलियर के बारे में भी आपने डिस्कशन किया। बट मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी ख्वाहिश? जी यार विकास, ये पर्सनल नहीं, बेहद पर्सनल क्वेश्चन है, पूछ लिया तुमने। चलिए सर, पूछ लिया तो इसका जवाब ये दे दीजिए। मतलब कोचिंग से रिलेटेड आखिरी ख्वाहिश की मेरी पर्सनली मेरी लाइफ की आखिरी ख्वाहिश? मतलब आपकी लाइफ की आखिरी ख्वाहिश क्या है? विकास चलो मैं बोले दे रहा हूँ आज, कोई दिक्कत नहीं। मैं सही बताऊं विकास, सुनने में तुम्हें अजीब लगे या हो सकता हो जो लोग सुने उन्हें अजीब लगे, मेरी आखिरी ख्वाहिश है यार कि जब मेरी डेथ हो, जब भी हो, तो मुझसे जुड़े लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे स्टूडेंट, एक बार लास्ट में, या कह दो लास्ट बार, आए जरूर मुझे देखने। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश। काफी इमोशनल कर दिया सर आपने। अरे विकास यार, एक चीज बताऊं, आपने लाइफ में क्या कमाया, समाज में, लोगों के बीच क्या कलर रहा लाइफ में आपका, ये उस दिन पता चलता है जिस दिन आपकी डेथ होती है। और कितने लोग आए पर्सनली आपको एक लास्ट बार देखने,
उस दिन पता चलेगा कि यार आपने लाइफ में कमाया क्या। और विकास, इस पे जाकिर खान की एक बहुत अच्छी लाइन है, मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। जिंदगी भले ही गुमनाम रहे मेरी, पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। सर एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और मैं ये पूछना नहीं चाहता था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, बट काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, तो आप जब आए हैं हमारे पॉडकास्ट चैनल पे तो मैंने सोचा पूछ ही लिया जाए। सर आपके हाथ में जो टैटू वगैरह हैं क्योंकि मैंने जनरली देखा है लोगों को टैटू वगैरह बनवाते हैं तो वो भगवान का टैटू है या कोई आर्टिकल वगैरह है या कोई, लेकिन आपके हाथ में जो टैटू है ये अलग टाइप के फिजिक्स के फॉर्मूले लग रहे हैं ये, तो सर इसका क्या मतलब है? फॉर्मूले लग नहीं रहे, फॉर्मूले ही हैं। और फिजिक्स के एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे इंस्पायर होके मैंने ये करवाया। और मुझे लगता है कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि मुझे नाम, पहचान, रोजी रोटी किसकी वजह से मिली? फिजिक्स की वजह से। तो अगर उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फिजिक्स के ही फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले। अभी मैं सोच रहा हूँ इस साल यहाँ भी लिखवाने हैं। अच्छा अच्छा।